नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय डिजिटल लाइब्रेरी पर, जहाँ डीएलएड से संबंधित कक्षाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और आज मैं उसी क्रम में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय हिंदी की विषय वस्तु पर चर्चा करूँगी। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारा पहला पार्ट जो है वो है हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण। इसका मतलब किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम उस भाषा को समझने और शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता होती है। बिना शुद्ध उच्चारण के किसी भी भाषा का ज्ञान पूर्ण हो ही नहीं सकता। इसलिए यह किसी भी भाषा को सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें हम यही देखेंगे। दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरे पार्ट में बताया गया है देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर, मात्रा और मात्राओं का ज्ञान। इसका मतलब क्या कि जैसे हम भाषा को सीखेंगे तो भाषा को सीखने के लिए उसकी लिपि भी होगी, तो इसमें लिपि के बारे में पढ़ेंगे और उसके लिपि के संकेत क्या है, उसमें स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, संयुक्त वर्ण क्या है और उसकी मात्राएं क्या क्या है। और मात्राओं का ज्ञान भी बहुत आवश्यक हो जाता है भाषा को सीखने के लिए। फिर तीसरे पार्ट में हम आते हैं। तीसरे पार्ट में दिया गया है विलोम, समानार्थी, तुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्दों की पहचान। विलोम शब्द क्या होते हैं? समान अर्थी मतलब जिनके अर्थ समान होते हैं, तुकांत जिनके तुक समान होते हैं, वह समान ध्वनि जो समान ध्वनि वाली होते हैं। उन शब्दों की हम पहचान करेंगे और उन्हें समझेंगे और जानेंगे। चौथे पार्ट में हम आते हैं। तो चौथे पार्ट में है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह, ज्ञान और उनका प्रयोग। का मतलब जो अल्प विराम, अर्ध विराम, ये सब जो है विराम चिन्ह, उनके बारे में हम जानेंगे और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में हम उस अध्याय में जानेंगे। फिर अंतिम पार्ट जो है वो है लेखन शिक्षण की विधियाँ और लिखना सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें, बैठने का ढंग, आँखों से कागज की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, सिरोरेखा, लिपि, अक्षर की सुडौलता और उपयुक्त नमूने, सुलेख, अनुलेख और श्रुतिलेख। इसका मतलब लिखते समय हमें किन किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए और उसमें मतलब लिखते समय सीखने योग्य बातें कौन कौन सी, जैसे बैठने का ढंग, आँखों से कागज की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, सिरोरेखा, लिपि, अक्षर की सुडौलता और उपयुक्त नमूने, अभ्यास, सुलेख, अनुलेख और श्रुतिलेख। इन सब का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। लिखते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।